Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 29th lecture of uh, your quality engineering. Let's start the discussion. In the last series of the lecture, we try to discuss the contemporary trends of the quality engineering, and in today's lecture we try to understand the one of the different concept from the your contemporary trends, which is the agile manufacturing, which is someone is pronounced is like that as a agile manufacturing, someone is pronounce it like agile manufacturing. So let's start some discussions over the agile manufacturing. So I think we start these chapters with the contemporary techniques like the just-in-time lean manufacturings, and today we try to understand some of the new things with the some of the new concept about the agile manufacturing. So let's start the discussions over the agile manufacturings. So these are our contents we will try to cover during these lectures, which is the first with the introductions about the agile manufacturings. Second, which is what is the agile manufacturings, why do we need to be agile, then the keys to ability and the flexibilities, क्या जो है वो एक की फैक्टर्स है फॉर द एजिलिटीज़ एंड द फ्लेक्सिबिलिटीज़ द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग इन योर कंपनीज, आपकी कंपनी में आप कैसे कर सकते हैं. देन देर इज़ अ फोर कोर कंसेप्ट ऑफ द अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, नट एंड बोल्ट्स, interdisciplinary design, how can we मेक दिस ट्रांजिशन, हम लोग कैसे एक फेज से एक अपना जो एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे हम लोग जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे कैसे हम लोग जो है वो एक इस डिफरेंट कंटेम्पररी ट्रेंड्स के अंदर जो है वो ट्रांजिशन कर सकते हैं. We also cover some of the real world examples of the agile manufacturing exercise and the summaries. So let's start the discussions with the agile manufacturing. So, the manufacturing industries is on the verge of the major paradigm shift. जो अभी की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये एक तरह के जो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ द मेजर पैराडिम शिफ्ट, ये एक तरीके के उतार चढ़ाव के दौर से जो है वो गुजर रही है. So this shift will take us away from the mass productions. ये जो शिफ्ट है ये एक तरीके से उतार से चढ़ाव, चढ़ाव से उतार, एक जो पैराडिम शिफ्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, तो उससे जो है ये चीज़ हमें मास प्रोडक्शन से दूर लेके जाती है उस टाइम पे. द वे बियॉन्ड द लीन मैन्युफैक्चरिंग्स इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से एक तरीके से लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ इनटू द वर्ल्ड ऑफ द अगाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद जो अगाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स के अंदर जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तब से ये चीज़ जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. राइट नाउ व्हाट इज अगाइल मैन्युफैक्चरिंग? द अजाइल मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच कंबाइन आवर ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगाइल मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये एक मैन्युफैक्चरिंग की मेथड है फॉर विच वी कंबाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम लोग जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो कंबाइन करते हैं. द पीपल्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू एंड इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड वॉल्स. द पीपल्स एंड टेक्नोलॉजी जो एक तरीके से हम कंबाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, कैसे? तो कि पीपल को इनकॉर्पोरेट करके और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट इनटू द इंटीग्रेटेड और द कोऑर्डिनेट वॉल. तो पीपल और टेक्नोलॉजी को एक साथ इंट्रोड्यूस करके इंटीग्रेट करके एक कोऑर्डिनेट जो है वो वोल, एक पूरा जो है वो एक समूह बनाते हैं, जिसको जो है उस कंबाइन और इंटीग्रेटेड जो प्रोसीजर आप करते हैं उस चीज़ को जो है वो अगाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बोला जाता है. So, the agile manufacturing is a method for manufacturing which
कंबाइन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, जो मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करता है किस चीज़ से, यानी पीपल्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इंटीग्रेटेड एंड द कोऑर्डिनेटेड वॉल. सो व्हाई डू वी नीड टू बी अगाइल, राइट? किस तरीके हमें ये एक ट्रांजिशंस अगाइल के अंदर क्यों जाना चाहिए? वाई डू वी नीड, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन इज़ द इंटेंसिफाइंग्स, राइट? तो एक ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स जो चल रहा है मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइज है. द मास मार्केट्स आर द फ्रेगमेंटेड इनटू अ नीच मार्केट्स, जो एक तरीके से एक मास मार्केट होता है एक प्रोडक्ट के लिए, विच इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू अ नीच मार्केट, वो एक बहुत तरीके से कन्वर्ट होके जो है वो एक छोटे छोटे नीच मार्केट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है. अ कोऑपरेशंस अमोंग्स द कंपनीज इज़ बिकमिंग नेसेसरीज, इसीलिए जो है जो कंपनीज के बीच जो है वो एक तरीके का कोऑपरेशंस होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विच इज़ इंक्लूडिंग कंपनीज वो आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स विद द ईच अदर. इसमें हम लोग इसकी भी बात कर रहे हैं कि जो एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर है. सो द कोऑपरेशंस अमोंग द कंपनीज इज बिकमिंग नेसेसरी. सो द कोऑपरेशंस अमोंग द कंपनीज के बीच का जो कोऑपरेशंस है, which is become it is necessary, which is including a companies who are in the direct competitions with each other, right? कि जो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स में हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी जो है वो एक दूसरे को कोऑपरेशंस करे, वो भी एक यहाँ पे ज़रूरी होता है. सो वाई डू वी नीड्स टू बी द अजाइल विच इज़ कंटिन्यूड विद द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग. कस्टमर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देयर इज़ अ लो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वो जो है वो कम वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस उनकी रहती है. सेकेंड एक्सपेक्टेशन विच इज़ अबाउट द हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद रहे हैं हमसे, वो उस क्वालिटी जो है वो एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए. थर्ड विच इज़ अ कस्टमर प्रोडक्ट, वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर उसको जिस एप्लीकेशंस के लिए उसको यूज़ करना चाह रहा है, तो उसका जो है वो एक तरीके से वो उसके लिए जो है वो यूजेबल होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वर्क करनी चाहिए. तो एक तरीके से कंपनीज़ को एक तरीके से ये एजाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऐसा है कि एक तरीके से इंटीग्रेशंस करता है टेक्नोलॉजी और पीपल्स का, राइट? जिससे एक लो वॉल्यूम के अंदर हाई क्वालिटी कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सके. इज इट क्लियर? सो अ वेरी शॉर्ट प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल्स, डेवलपमेंट्स टाइम एंड द प्रोडक्शन लीड्स टाइम आर टू बी रिक्वायर्ड, जिससे जो है वो आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत छोटा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो डेवलपमेंट टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, राइट? आप कस्टमर्स कोई एप्लीकेशंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, तो आप कितने कम टाइम के अंदर ऐसा प्रोडक्ट जो है उसको बना के दिखा सकते हैं. एंड द प्रोडक्शंस लीड्स टाइम आर रिक्वायर्ड. द कस्टमर इज वांट्स टू रिलेटेड और द कस्टमर इज वांट्स टू ट्रीटेड एंड द इंडिविजुअल्स, राइट? तो कस्टमर जो है वांट्स टू ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल. कस्टमर को, हर एक कस्टमर की जो नीड्स है, आपको उसकी इंडिविजुअल नीड के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए. The keys, abilities and the flexibilities to determine the customer's needs quickly and continuously, the repositions the company against its competitors, right? अगर आप जो है to determine the customer's need quickly, अगर आप बहुत जल्दी से जो है वो कस्टमर की नीड्स जो है, वांट्स जो है, उसको जानना चाहते हैं और कंटिन्यू उसको जानना चाहते हैं, कंटिन्यूसली आप उसको कंटिन्यूसली उस कस्टमर को आप फोकस करना चाहते हैं, उसकी क्या डिमांड्स है प्रोडक्ट के प्रति, तो आपको क्या करना चाहिए? द कंपनी हैज़ टू रीपोजिशंस द कंपनी अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर. तो कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज के अगेंस्ट में एक रीपोजिशंस उसको क्रिएट करना पड़ेगा. टू डिज़ाइन अ थिंग्स क्विकली बेस्ड ऑन दोज इंडिविजुअल नीड्स,
आपको जो है उस नीड्स के बेसिस के ऊपर कुछ इंडिविजुअल्स जो है उसको क्विकली डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कस्टमर इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर प्रोडक्ट, and if someone customer is demanding some kind of the technologicals or some kind of the quality changes, you have to quickly design it and you have to incorporate it, right? So put them into a full scales quality and productions quickly. आपको बहुत जल्दी जो है उसको फुल स्केल में कन्वर्ट करके उसको क्वालिटी के साथ उसको प्रोडक्शन उसका जल्दी से जल्दी प्रोडक्शंस करना रहता है. To respond to changing the volumes and a mix quickly. To respond to changing the volumes and mix quickly and to response to a crisis quickly. अब क्राइसिस के टाइम में भी जो है वो ये एक एजिलिटीज़ है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटीज़ है प्रोडक्ट के आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की कि आप ऐसे क्राइसिस के टाइम में आप कैसे जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, राइट? अभी हमने जो है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटीज़ का जो है वो कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि काफ़ी सारे कंपनीज जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, जैसे जो रोज़मरोज़ की जो ज़रूरत है जैसे दूध है, ऐसी कंपनीज आपने देख ली, तो उन्होंने जो है एक कस्टमर की नीड के ऊपर एक ऐसे क्राइसिस वाले ड्यूरेशंस के अंदर एक क्विक रिस्पॉन्स किया था, राइट? So this is the key abilities and the flexibilities of the agile manufacturing. The agile manufacturing in our company is a customer integrated process for designing, manufacturing, marketing, supporting all the product and services. जो कस्टमर इंटीग्रेटेड प्रोसेसेस है फॉर द डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सपोर्टिंग ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है ये अजाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्क करता है. द डिसीजन मेकिंग एट द फंक्शनल नॉलेज इट्स पॉइंट, नॉट इन द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिलॉज. द डिसीजन मेकिंग एट द फंक्शनल नॉलेज, जब भी आप कोई किसी भी सिस्टम के लिए जो डिसीजन मेकिंग जो है वो आप है या फिर आपको कोई डिसीजंस नहीं लाए फॉर द फंक्शनल, आपको एक फंक्शनल नॉलेज जो है वो होना चाहिए विच इज़ नॉट सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट सिलोज, राइट? वो मैनेजमेंट के बंदे जो है वो ऐसा जो है एक तरीके से सेंट्रलाइज डिसीजंस नहीं ले सकते. वो आर very totally close to the manufacturing process, they are capables to take that kind of the decisions. Then a stable unit cost, no matter what is the volume. आपको जो है वो यूनिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल रखना है. आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितने वॉल्यूम के लिए प्रोडक्शंस कर रहा हूँ. आपको वॉल्यूम को जो है वो इम्पोर्टेंस देने की बजाय आपको जो है आपका यूनिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल रहे. या फिर आप 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर 500 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ये बहुत हेल्प करेगा. अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एजिलिटीज़ और एबिलिटीज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज अ प्रोडक्शंस वॉल्यूम एट विल. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग्स के अंदर इट्स हैव सम काइंड ऑफ द एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शंस वॉल्यूम. तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसे ही बोला जाता है कि जो फ्लेक्सिबल हो सिस्टम्स, आप ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो है एबिलिटी जो है प्रोडक्शन कितने आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस जो कर रहे हो उसकी एबिलिटी और आप कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. So, the easy access to the integrated data's whether it is a customer driven, supplier driven or a product and process driven. तो एक तरीके से ये इसका जो ये प्रोडक्शंस डेटा है वो इजी टू एक्सेस होना चाहिए. वो जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड डेटाज हो, सप्लायर रिलेटेड डेटा हो या फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिलेटेड डेटा हो. A modular production facilities that can be organized into either changing the manufacturing nodes. जो एक modular production facilities है that can be organized into even changing manufacturing nodes. The data that is rapidly changed
जो डेटा जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है इनटू द इंफॉर्मेशंस दैट इज़ यूज टू एक्सपांड द नॉलेज, उसको जो है वो आपको अपने नॉलेज के तौर पे उसको देखना है कि क्यों इतना वेरिएशंस जो है वो रैपिडली चेंजेस इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप उसको जो है वो थोड़ा एनालिसिस करके देखिएगा तो आपको ये चीज़ जो है उसके पीछे का जो रीज़न जो है वो आपको पता चलेगा। अ मास कस्टमाइज प्रोडक्ट वर्सेस अ मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, जो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत हो जाएगी कि एक मास कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है और एक मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज़ होती है। देयर इज़ अ फोर कंसेप्ट ऑफ द अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट, अ स्ट्रेटजी टू बिकम एन अजाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज। तो पहला स्ट्रेटजी फोर कंसेप्ट के अंदर है, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे हम लोग एक एजाइल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बन सके। सेकेंड, यू हैव अ स्ट्रेटजी टू एक्सप्लॉइट द एजिलिटीज टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसी एक स्ट्रेटजी जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेते हुए जो है कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सके, कैसे अचीव कर सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, राइट। देन द थर्ड concept which is about an integrations of the organizations including the peoples and technology into a coordinated interdependent system विच इज़ अवर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक इंटीग्रेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे आप सोचते हैं कि पीपल्स एंड टेक्नोलॉजीज इनटू कोऑर्डिनेटेड, जहाँ पे एक यहाँ पे आपके पीपल्स और टेक्नोलॉजीज दोनों इनकॉर्पोरेट हो सके तो ये एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन मैथडोलॉजी टू अचीव द इंटीग्रेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पीपल्स एंड टेक्नोलॉजीज। Now the nuts and bolts, the enriching the customer, how we can enrich to the customers. So replace a large centralized with a distributed clusters of mini assembly plants which is located near the customers. तो आपको एक you have to replace a large centralized विद द डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स। आप एक बहुत बड़ी जगह से जो है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे ज़्यादा जो है यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द फैसिलिटीज़ लाइक द मिनी असेंबली प्लांट्स विच इज़ लोकेटेड नियर टू द कस्टमर। तो आप ऐसे सेंटर्स बनाइए कि एक लार्ज जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करके आप वैसे छोटे छोटे जो है वो क्लस्टर्स के अंदर उसको असेंबल करके जहाँ पे आपके कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट्स है वहाँ पे उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन अ कोऑर्डिनेटिंग और सम काइंड ऑफ द कॉर्पोरेटिंग टू एनहांस द कंपटीशन, कैसे आप जो है उसको जो है खींच सकते अपने तरफ से। तो फर्स्ट विच इज़ द इंटरनल, यू हैव अ क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड द एम्पावरमेंट्स। आपके पास एक क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटिशन्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। विच इज़ इंटरनली यू हैव सम काइंड ऑफ द एम्पावरमेंट्स, सम काइंड ऑफ द क्रॉस फंक्शनल टीम्स, राइट। द सेम वे on the second side, which is from the external point of view, you have managing the supply chain. You have some kind of the abilities to manage the supply chain, right? So the organizations to manage the change and uncertainty, first a rapid reconfigurations of the plants and facilities। आपको एक रैपिड रिकन्फिगरेशंस करना पड़ेगा आपके प्लांट्स एंड फैसिलिटीज़ का। सेकेंड विच इज़ अबाउट अ रैपिड डिसीजन मेकिंग शैलो एम्पावर्ड्स। थर्ड, the leveraging the peoples and information, the first which is a distributions of authority, resources and the rewards. Next which is the interdisciplinary design. Interdisciplinary design will form the basis of designing the agile manufacturing systems in the new knowledge intensive eras. Interdisciplinary design is one of the most important challenges to that managers and the system designers and the integrators will face in the years ahead. So it leads
us to a new approaches and a new way of workings and the thinkings. So the interdisciplinary design is some kinds will form the basis of designing. जो एक डिज़ाइन का जो है वो बेसिस फॉर्म करते हैं द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इन अ न्यू नॉलेज इंटेंसिव एरियाज. सो द इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज. ये जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू मैनेजर्स एंड सिस्टम डिज़ाइनर्स, ये दोनों के लिए, मैनेजर्स और सिस्टम डिज़ाइनर्स के लिए एंड द इंटीग्रेटर्स, और साथ में इंटीग्रेटर के लिए भी विल फेस इन मैनी ईयर्स अहेड. ये जो है उन्होंने एक काफ़ी साल पहले इसको चैलेंज के तौर पे देखा था. इट लीड्स टू अस अ न्यू अप्रोचेज एंड द न्यू वे ऑफ वर्किंग्स एंड दी थिंकिंग. ये हमें एक नई तरीके का वर्किंग स्टाइल्स और वर्किंग वे ऑफ थिंकिंग जो है ये हमें बना के देते हैं. टू द सक्सेसफुली अडॉप्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन मैथड्स वी नीड्स टू the challenge is our accepted design. We have to challenge our accepted design strategies and develop a new and better approaches. हमें चैलेंज करने पड़ेगी अपने जो एक्सेप्टेड हुए डिज़ाइन है वो अपनी स्ट्रेटजीज उसको एक नए तौर पे हमें बनाना पड़ेगा और एक बेटर अप्रोचेस के साथ उसको बनाना पड़ेगा. द क्वेश्चंस आवर एस्टेब्लिश्ड एंड द चेरिश्ड बिलीफ एंड द थियरीज. हमें अपने जो खुद बनाए हुए जो है जो थियरीज़ है, जो डेवलप्ड की हुई थियरीज़ है, अपनी जो बिलीफ है, अपनी जो मान्यताएं हैं, उसके सामने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड डेवलप्ड अ न्यू वंस. और हमें एक कुछ नया बनाना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एंड दोज दैट वी नो लॉन्गर हैव अ वैलिडिटीज़, जो लंबे साल तक उसको हम लोग सहज के चल सकें. द ट्रांजिशंस टू द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग्स. सो मेक टू ब्रेक विद द थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद द वे वी आर डूइंग दैट वर्क्स. सो एग्जामिन एंड डिफाइन द अंडरलाइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स ऑन विच द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विल बी बिल्ट. So making a transitions, so we have to explore and understand the nature of the mass production's paradigm and the nature of the culturals and the methodologicals difficulties which is involved in the transitions of the agile manufacturings. So we have to define a methodologies for the designing a 21st century's manufacturing enterprise. So we have some kind of the real world examples from the industries. So the industries which is a Japanese car makers, and the goal is like to produce a 3-day car, right? 3 दिन के अंदर कार को मैन्युफैक्चरिंग करना. a 3 days from the customer's orders or a customized car to a dealer's delivery. जब 3 दिन के अंदर जब कस्टमर जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर दे, उसके 3 दिन के अंदर उसको कस्टमाइज़ करके, उसकी कस्टमर की नीड के अनुसार कस्टमाइज़ करके उसको 3 दिन के अंदर डिलीवरी दे देना. दैट इज़ दी सम काइंड ऑफ द गोल ऑफ दैट काइंड ऑफ द जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग मेकर्स. सो दिस इज़ द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ द कैसे अपने जो एक बनाए हुए स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करके, थिंकिंग्स, मैथडोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग सबको रीस्ट्रक्चर करके कैसे एक नई आइडियोलॉजी को जो है वो बना के हम ऐसे टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक some kind of the examples of the agile manufacturings. So there is some kind of the real world of the continuous exchanges and challenges. So first we have to break the dependency on the scales and economic of the scales and reduce the setup cost in the key. हमें एक इंटरडिपेंडेंसी जो है ब्रेक, वी हैव टू ब्रेक द डिपेंडेंसी ऑन द स्केल्स एंड द इकोनॉमिक ऑफ द स्केल्स. सेकेंड, वी हैव टू प्रोड्यूस अ व्हीकल्स इन अ लो वॉल्यूम एट ए रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट. हमें छोटे वॉल्यूम के तौर पे हमें कुछ कॉस्ट को कम करके जो है रीजनेबल कॉस्ट में हमें प्रोड्यूस जो है व्हीकल प्रोड्यूस करने हैं. वी हैव टू गारंटी 3 day कार्स. हमें उस 3 day कार की गारंटी भी देनी पड़ेगी.
We have to replace a large centralized with a distribution clusters to a mini assembly plants which is located near to the customers. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. देन बी एबल टू रिकॉग्नाइज और रिकन्फिगरीज दी कंपोनेंट्स इन अ मैनी डिफरेंट वेज. आप ये करने में निश्चिंत होने चाहिए कि आप रिकन्फिगर अपने कंपोनेंट्स को कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. So what is a summary of this kind of the agile manufacturing? So agile manufacturing enterprise will be capable of rapidly responding to changes in the customer demand. तो agile manufacturing enterprise जो है वो ऐसे enterprise होते हैं जो एक क्विकली रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर की डिमांड के ऊपर, राइट. दे विल बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट अपीयर्स इन द मार्केट प्लेस. वो मार्केट प्लेस में जो भी अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है, राइट, वो एक तरीके से कैप्चर करने में कैपेबल्स होते हैं. विद अजाइल मैन्युफैक्चरिंग वी विल बी एबल टू डेवलप अ न्यू वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद आवर कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स. Our customer will not only be able to gain the access to our products and service, but will also be able to easily access and exploit our competence, so which is enabling them to use these competencies to achieve the things that are seeking. So this is all about the agile manufacturing. I hope you understand this concept of the agile manufacturing very well. If you have any kind of the questions, doubts, you can ask me in the comment sections. You have to comment your questions or doubts. After watching this video, you have to write your number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture of the agile manufacturing. Thank you so much for watching this video. Thank you.